वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई हमें ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि सरमायाकारी को और मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देख कर हम कुछ ऐसे कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और बाज़ उनका वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से हम उनमें ट्रेड लेकर एक अच्छी पैसिव इनकम गेन कर सकें। और साथ आपको दोस्तों हम वो खबर प्रोवाइड करते हैं जिसका मार्केट के ऊपर बराह रास्त इम्पैक्ट आना होता है और उसी इम्पैक्ट से आपका पोर्टफोलियो प्लस और माइनस का शिकार भी होता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें और आपको आगाही दें कि मार्केट की सूरत हाल क्या रही, क्या हो सकती है, इथीरियम के प्राइस ने एक मरतबा फिर से मार्केट में फ्लैगशिप देनी शुरू कर दी है कि वो $2000 तक जा सकता है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे चल करके, और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और हमें ये प्रिपेयर कर सकती हैं इसके मर्ज से पहले पहले कि बीटीसी और इथीरियम मिलकर मार्केट में क्या उस दिन तक हमें रंग दिखा सकते हैं, और उससे पहले भी ऐसा मुमकिन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमें उसी दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 15 सितंबर का। बीटीसी डोमिनेंस में दोस्तों एक मरतबा फिर से कमी हो चुकी है 0.20% की, यानी कि 39.20 पे मार्केट आ चुकी है। और सरमायाकारी की बात करें तो इसमें इस वक्त तक दोस्तों $7 बिलियन की कमी ही वाक़या हुई है, यानी कि प्लस का साइन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब बीटीसी कल रात से लेके अब तक $300 मजीद क्रैश कर चुका है, यानी कि बीटीसी ने इस वक्त हमें पंप ना दिखाने की ठान रखी है। और आज क्योंकि थर्सडे का दिन है तो ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा ट्रेड को लेकर के। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं एथीरियम अपनी टोटल जो कैपेसिटी है वो $31-32 खो चुका है। सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि मार्केट इथीरियम और बीटीसी की आज पंप कर पाती। तो एक मरतबा फिर से इनमें जो क्रैशिंग का सिलसिला है और परफॉर्मेंस स्किप करने का जो आलम है वो बिल्कुल वैसे ही जारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीएनबी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, बीएनबी हमने दोस्तों बाय किया है 278 पे और बीएनबी इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है 275। अभी आपने क्या करना है, बीएनबी की होल्डिंग अपने पास रखनी है 278 की। काफ़ी मुद्दत बाद बीएनबी हमें किसी मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक दिखाई दे रहा है। अगर आप दोस्तों में से कोई भी शख्स अभी बीएनबी को बाय नहीं कर सका तो वो बीएनबी को 271 पे बाय करेगा और उसके बाद आपने 277 278 पे मार्केट से एग्जिट ले लेनी है, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग के सेशन में मार्केट में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हो सका। तो जाहिर बात है, जब मॉर्निंग इतनी ज़्यादा स्ट्रक थी तो ये जो अब का जो सेशन होगा इसमें लाजमी थोड़ी बहुत चेंजिंग मार्केट में आएगी। इसी के साथ हम देख रहे हैं दोस्तों सोलाना के प्राइस में डायरेक्टली $1 की कमी हुई है। सो गाइस, डॉट हमने बाय करना है 6.85 पे। अभी भी ये हमारी बाइंग जोन से तकरीबन 11 सेंट दूर है। तो जेन में रखिएगा कि आपने 6.85 के इसकी बाइंग करके 7.10 7.50 पे इसकी एग्जिट ले लेनी है। इसी मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा है दोस्तों पॉलीगॉन मैटिक, और जो रात को 83 सेंट पे था, लेकिन अभी भी कोई ख़ास इसमें कमी वाक़या नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों एवेक्स एक लंबे अरसे के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देते देते फिर से दोबारा इस हफ्ते में दूसरी बार डाउनफॉल का शिकार हो रहा है। तो यहाँ पर आज हम एवेक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। 18.89 पे ये हमें देखने को इस वक्त मिल रहा है। आपने इसे दोस्तों बाय करना है 17.90 पे। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी क्या ये $1 का लो लगा सकता है? डेफिनेटली 1790 पे बाय करके दोस्तों आप इसे 18.50 पे इससे एग्जिट ले सकते हैं। है तो दोस्तों ये महंगा कॉइन, लेकिन ट्रेड आपको ये सिर्फ इतनी ही दे सकता है, इससे ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब हमने रात को दोस्तों यूनिस्वैप बाय किया था 5.95 पे और उसके बाद एग्जिट हमने करनी थी 620 की। तो यूनिस्वैप ने हाई लगाया है 630 का। इस दरमियान यूनिस्वैप हमें एक छोटी सी ट्रेड देकर गया है 32 सेंट की। फिर से ये दोबारा डाउनफॉल हो रहा है, तो हम आज यूनिस्वैप को दोबारा बाय कर सकते हैं 5.90 पे। 5.90 पे बाय करके हम इसे सेल करेंगे 6.10 पे। ये 20 सेंट की आपको फिर से इस मार्केट में ट्रेड दे सकता है। ये वो कॉइन है दोस्तों जिसको हमने एक बार 650 पे भी बाय कर रखा है, तो उस बाय को अभी हम वहाँ पर पेंडिंग रखेंगे, इसी के अंदर हम अपनी ट्रेड जारी रखेंगे।
ETC की प्राइस में यहाँ पर $1 की डायरेक्टली कमी हो गई है। LTC सुपरबली बिहेव कर रहा है, लेकिन $55 पे 55 पे यहाँ पर स्ट्रक है। दूसरी जानब इस सेशन में नियर के अंदर जो है वो 19 सेंट की कमी हुई है, जो रात तक बड़ा स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा था, और चेन लिंक में भी 8 सेंट की। यहाँ पर चेन लिंक के मैं आपको और ऑटम के सिग्नल प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। चेन लिंक आपने बाय करना है 6.30 पे और एग्जिट होगा 660, यानी कि ये 30 सेंट की आपको रिकवरी देगा अगर आज मार्केट टूटती भी है तो। और रही बात ऑटम की, ऑटम हाई लगा कर आया है दोस्तों 12.12 का। इसकी हमारे पास बाइंग मौजूद थी 11.30 की, और आपने अगर उसे बाय किया तो आपने ऑटम में ट्रेड कंप्लीट कर लिया। अब ऑटम दोबारा हम कहाँ बाय करेंगे? 11.20 पे। 11.20 पे हम ऑटम को बाय करेंगे। लेट्स सपोज 20 तक नहीं भी आता, 30 पे भी आप बाय कर सकते हैं, और एग्जिट इसका बनेगा दोस्तों 11.90। हाई ये $12 का भी लगा सकता है, 12.50 का भी लगा सकता है, लेकिन हमने उससे पहले अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। ज़्यादा वेट करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। फर्दर डिटेल में यहाँ पे BCH XMR स्ट्रक है। फ्लो में भी कोई अब की मार्केट में खैर इजाफा नहीं देखने को मिल रहा। फ्लो को दोस्तों ये आपको मैं इस वक्त का छठा सिग्नल प्रोवाइड करने लगा हूँ। तो फ्लो को आपने बाय करना है 1.90 पे और एग्जिट होगा 2.05। ये हो गई दोस्तों 15 सेंट की ट्रेड। इसके बाद हम आगे चलते हैं ICP को, जिसे हमने अपनी ट्रेड में इन किया था। 640 का हाई लगा कर आया है, 613 पे है। सो दोस्तों हम ICP को बाय करेंगे 610 पे, 6.10 पे बाय करके एग्जिट बना लेंगे 6.30 की। और अगर कुछ जो मैं आपसे शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन कैंडल चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग भी ICP को अगर मिनिमम भी आपने बाय करना हुआ तो 590 तक बाय कर सकते हैं। एकदम जल्दी मत दिखाइएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्की है। फिल के अंदर दोस्तों यहाँ पर अभी कमी हो रही है, और साथ APE डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रहा है। CHZ जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमारा 7वां सेशन है, हमें मुसलसल 3-4 सेंट की ट्रेड दे रहा है। तो हम CHZ को दोबारा बाय करेंगे 20 सेंट पे। आज हमने फिर बाय करना है 20 सेंट पे, और एग्जिट कर जाएंगे हम 22 पे। इतनी ही ट्रेड है दोस्तों CHZ के अंदर, इससे ज़्यादा इसमें कोई ट्रेड नहीं है। सो एक मरतबा फिर से AAVE में $2 की और QNT में $3 की कमी हुई है। इसकी बाइंग हमारे पास मौजूद है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती हम इसमें से नहीं निकलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आपको मैंने $50 की बाइंग करवाई थी XEC कॉइन की। अल्हम्दुलिल्लाह 46 सेंट पे हमने बाई की थी, 4046 पे। तो दोस्तों आज हाई लगा दिया है XEC ने वंस अगेन 4048 का, यानी कि आपने अगर $50 की बाइंग की थी तो आपको $7-8 का प्रॉफिट इजीली यहाँ पर देखने को मिल गया। बल्कि अगर मैथमेटिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $12 तक की ट्रेड आपकी कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द फाइन एग्जांपल। XEC हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर ली, आप इसमें से निकल गए। अब आप XEC को दोबारा बाय करेंगे। XEC हमारी दोबारा बाइंग बनती है दोस्तों 4044 की। अब यहाँ पर आपको वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपको एडवांस सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप नुकसान से बच सकें। इसी के साथ Zcash के अंदर बहुत बड़ी कमी हुई है आज $4 की। तो इसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल अब यहाँ पर जो कॉइन है वो गिर रहे हैं। SNX हमने बाय करना था दोस्तों तकरीबन 2.95 पे, और हमारी इस वक्त उसमें प्रॉफिट बन रही है 5 सेंट की। आप SNX में से एग्जिट कर सकते हैं 3.15 पे। तो ये हमारे रात के जितने भी सिग्नल थे उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 8 सिग्नल थे, उसमें से 6 अपनी जगह पर बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट जो है अभी बहुत बुरी तरह स्ट्रक है। वेव्स की भी सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं रही आज की मार्केट में, और जिल भी यहाँ पर मुसलसल डाउन कर रहा है। सो गाइस, इस वक्त जो है मार्केट में हमें USTC दोबारा से टॉप 100 में आता दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने आपको रात गए लूना के बारे में जस्ट एक इंट्रो दिया था, आज हम इवनिंग की वीडियो में आपको तीनों कॉइन्स टेरा लूना क्लासिक और USTC के बारे में आगाही देंगे, ताकि आप इसमें ट्रेड करके और अच्छी अपने लिए पैसिव इनकम गेन कर सकें। इसमें CVX भी दोस्तों एंटर हुआ है टॉप 100 के अंदर आज, यानी कि कॉन्वेक्स फाइनेंस का ये कॉइन है।
हमें ट्रेड तो दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का है तो इसमें बड़ा एहतियात करनी होगी हमें। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये बिल्कुल फ्रेश सिग्नल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ CVX के। आप CVX को $5 पे बाय करके 5:30 से मार्केट से निकल सकते हैं। सो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, निकलने का टाइम ध्यान में रखिएगा, इसमें पहले आपने इसमें से एग्जिट नहीं करनी। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि वाईफी फाइनेंस में जो $300 का इजाफा हुआ था वो फिर से $300 की कमी इख्तियार कर गया है। अब बढ़ते हैं इथीरियम की न्यूज़ की तरफ। सो गाइज, इंटरनेशनल फंडामेंटल न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको पहले से प्रोवाइड कर चुका हूँ, आज हमें इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे और जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें ये खबर देखने को मिल रही है कि इथीरियम राइज 2K, इथीरियम क्या $2000 को टच कर सकता है, और हिंट दिए जा रहे हैं कि इथीरियम लाजम $2000 को टच करेगा। सो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको करीब 11 से 12 दिन पहले अपडेट दी थी कि इथीरियम मार्केट में गिराया ही इसलिए जा रहा है कि इसे दोबारा $2000 पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ पर मेरी एक प्रेडिक्शन है जो मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको याद रहे कि हमें इथीरियम मैक्सिमम मर्ज के अंदर $2000 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि जितनी भी हमारी ओल्ड बाइंग है, प्रीवियस बाइंग है, वो हमारी यहाँ पर रिकवर हो सकती है। अब थोड़ी सी यहाँ पे खबर भी पढ़ लेते हैं कि इथीरियम नेटिव टोकन इथेरियम लुक्स रेडी टू ग्रो स्ट्रोंगर कंपेयर टू द US डॉलर एंड बिटकॉइन इन द डेज लीडिंग टू द प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजैक्शन इन सितंबर। यानी कि वही जो इसके मर्ज को जो कहा जा रहा है जी, प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजैक्शन का नाम दिया जा रहा है, उसके दरमियान ये डॉलर और BTC से भी ज़्यादा महंगा हो जाने की बातें की जा रही हैं। ऐसा खैर फिलहाल मुझे नहीं होता दिखाई दे रहा, लेकिन इसके अंदर 40% तक का पंप तो आ सकता है। इथीरियम प्राइस चार्ट बुलिश स्टार्टअप, द बुलिश आउटलुक एमर्ज फ्रॉम क्लासिक टेक्निकल इंडिकेटर्स। जो इसका जो पैटर्न है दोस्तों वो मैं आपसे वाकई ही यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले महीने जो हुआ, मतलब अगस्त कहाँ पे क्लोज हुआ, ये उसका इंडिकेटर है आपके सामने। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक स्टडी मैं करवाना चाहता हूँ। इथीरियम के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें स्टडी कैसे करवा रहे हैं और हमें अपने पॉइंट आउट कैसा कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको इथीरियम का फॉलिंग वेज दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारा टारगेट बनता है। ये देखें, मार्केट जब स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में यहाँ से इसका लोअर लेवल था और मार्केट ने इसे पंप मारा। फिर मार्केट की सूरत हाल कुछ यहाँ पर आकर रही जो हमने देखी, काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पर स्टे कर गई और फिर ये हमारा टारगेट पूरा हुआ। अब ये हमारा अगला वेज बन रहा है दोस्तों, फॉलिंग वेज, जो कंप्लीट करने जा रहा है अपने पूरे इस लेवल को यहाँ पर। अब ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये ख्याली हैं, तसव्वुराती हैं, इनको अभी सिर्फ ख्याली तौर पे खींच दिया गया है क्योंकि आप इनके अंदर ब्लैक इंक नहीं देख रहे। तो यहाँ पर इस वक्त मार्केट का जो जिग-जैग बन रहा है, जो फॉलिंग वेज बन रहा है, उसका जो अप ट्रेंड बन रहा है वो डायरेक्टली इथीरियम को 2000 का इंडिकेट दे रहा है। अब जाहिर बात है दोस्तों, यहाँ पर आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपके पास इंडिकेटर के सिवा और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका फॉलिंग वेज ब्रेकआउट टारगेट भी देख सकते हैं, और फॉलिंग वेज जो सिंपली है वो लास्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने कहाँ तक का हमें लास्ट लो दिखाया था $1100 का। अब इसकी जो मजबूत तरीन सपोर्ट बनी थी इथीरियम की लास्ट टाइम, वो आपके सामने देखने को मिल रही है 1595 1545, जिसके ऊपर मार्केट इस वक्त तकरीबन पिछले 5 दिन से रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, सॉरी सपोर्ट बना रही है अपनी। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड कि जहाँ पर वो अपनी बार बार सपोर्ट बना रही है। अब इस एरिया को, सिर्फ इस रेड लाइन को गौर से देखें, 1595 और इसके नीचे 1545 की एक लाइन है। तो मुसलसल मार्केट इस एरिया में स्ट्रक दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 डेज दोस्तों, 7 दिन हो चुके हैं। इथीरियम जो है 1540 1520 के दरमियान ट्रेड हो रहा है और इसका यहाँ पर मुसलसल अपनी सपोर्ट बनाए रखना आने वाले दिनों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अब सितंबर का आगाज़ हो चुका है और इसके इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं। और ख़ास करके कौन सा इंडिकेटर मैं बता देता हूँ, ये ब्लू इंडिकेटर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये इस वक्त आपको डायरेक्टली अपने रॉ में, जिस रॉ में लेके आ रहा है वो बता रहा है आपको, ये EMA इंडिकेटर है जो क्लोज कर रहा है मार्केट को $2000 पे। ये कह रहा है जी कि हमारे मुताबिक मार्केट जो है 2000 पे क्लोज होगी मिड इन द सितंबर में। तो अब अगर ये इंडिकेटर हमें धोखा नहीं देता, इंडिकेटर धोखा दे देते हैं, मैं पहले ही आपको ये बात बता दूं, ऐसा नहीं होता कि जी ये
हरफ आखिर हो गया, ये मेरे लास्ट वर्ड हैं। लेकिन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग इथेरियम $2000 तक का हमें यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन इसमें फिर से मैं बता दूं कि इसके जो मर्ज होने का जो सिलसिला है उसका कामयाब होना बड़ा ज़रूरी होगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। यहाँ पर इसकी कल रात तक की जो सपोर्ट थी वो थी 19,788 और इसकी सपोर्ट में दोस्तों मजीद कमी हुई है तकरीबन $16 से $17 की, और रेजिस्टेंस बिल्कुल टूट गई है। रेजिस्टेंस कल रात तक थी 20,199। इस वक्त मार्केट इसकी वीकर जोन में एंटर हो चुकी है बीटीसी की, यानी कि 19,000 जो है कि 954 इसकी वीकर जोन स्टार्ट हो चुकी है, जबकि $20,059 इसकी वीकर जोन थी और इस वक्त मार्केट तेज़ी से क्रैश की तरफ जा रही है। यहाँ पर हम जो लास्ट फुल डे की कैंडल चार्ट देख रहे हैं, जो अभी सुबह का सेशन अभी यहाँ पर क्लोज हुआ है आकर, मार्केट की जो लास्ट कैंडल बन रही है यही पॉइंट आउट करने के काबिल है, यानी कि एक यहाँ पर बिरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। और स्टार्टिंग में जब इसने यहाँ पर आगाज़ किया तो ये कैंडल दोस्तों स्प्रिंग कैंडल थी, लेकिन ये यहाँ पर बड़ी होती जा रही है और इसका शेडो दोनों जानिब से ओपन है। तो अगर मार्केट की यही अगले 2 घंटे तक सूरत हाल रह जाती है 19,945, तो मार्केट लगा सकती है लो दोस्तों 19,350 का, यानी कि $600 तक का क्रैश आ सकता है। अब चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली हमें जो ये यहाँ पर मैसेजेस दे रही है वो कोई इतने अनोखे नहीं हैं। 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों हम देख सकते हैं कि हर 4 आवर की कैंडल चार्ट मार्केट में क्रैश लेके आ रही है। जो यहाँ पर इसको अगर हम रिपोर्ट करें अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर 2 कैंडल हैं 1 और 2 जो बुलिश स्प्रिंग कैंडल थी, टॉप पर बनी, इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा संभाला मिलता रहा, मार्केट थोड़ा थोड़ा करके क्रैश हुई। लेकिन 4 कैंडल एक जैसी हैं, ट्विज़र टॉप जैसी, जो यहाँ पर मार्केट में क्रैश लेके आ रही हैं 1 2 3 4, और लास्ट जो सपोर्ट बन रही है इसे मैं पर्सनली किसी यानी कि खाते में नहीं लिखता, ना मैं इसे ज़्यादा सीरियस ले रहा हूँ। मार्केट पहले से ही क्रैश कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड जो चल रहा है वो 19,907 है, यहाँ पे 19,940, पहले से ही मार्केट $34 एक्स्ट्रा क्रैश कर रही है। तो मार्केट में दोस्तों यही अगर सूरत हाल रात वर्किंग सेशन तक रहती है तो मार्केट के अंदर डायरेक्टली हमें $600 का क्रैश देखने को मिलेगा। बाउंसिंग बैक करेगी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा $280, ठीक है, और वहीं पे आकर फिर ये रेजिस्ट करना शुरू हो जाएगी। और अगर मार्केट को हम दोस्तों पंपिंग जोन में देखना चाहते हैं तो 20,350 पे इसकी रेजिस्टेंस बड़ी ज़रूरी होगी, वो भी कमो पेश 2 घंटे की। 2 घंटे की ये रेजिस्टेंस हमें एहसास देगी कि आल्ट कॉइन के प्राइस में इजाफा हो सकता है, देन अदरवाइज नथिंग। मार्केट में यहाँ पर इस वक्त बहुत बुरा स्ट्रक भी आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको क्रैश के चांसेस बता देता हूँ 45%, 35% दोस्तों स्ट्रक है, मार्केट हो सकती है बिल्कुल, और पीछे रह गया 20%, ये होगा पंप, और पंप भी ज़्यादा से ज़्यादा $450 का। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। इथेरियम की मार्केट बुरी तरह क्रैश कर रही है। कल रात तक इसकी सपोर्ट थी 1535 और रेजिस्टेंस थी 1573 के अकॉर्डिंग $24 की रेजिस्टेंस इसकी लूज हो चुकी है, और सपोर्ट जो है दोस्तों वो तकरीबन अभी $1 बेटर वे में दिखाई दे रही है। सुबह से लेके अब तक इथेरियम के अंदर सिर्फ $10 की ट्रेडिंग विथ थी, यानी कि 1530 से 1540 के दरमियान ये टोटली स्ट्रक दिखाई दिया। ये 1603 जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस है, ये भी यहाँ पर फ्रेश नहीं हो सका। अभी हम इसकी फुल डे कैंडल चार्ट में दोस्तों एक ही चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये जो बुलिश इंगल्फिंग बनी थी ये सिर्फ और सिर्फ $10 के लिए मार्केट को स्ट्रक कर गई। उसके बाद अब जो नई कैंडल बन रही है वो स्प्रिंग बिरिश कैंडल है जो मार्केट को क्रैश कर सकती है। क्रैश करने के लिए इसका अब 1548 के ऊपर खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन को ये पॉइंट आउट कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी डेंजर जोन है, और आप 4 आवर की कैंडल चार्ट को मैंने मैक्सिमम एक्सपेंड कर दिया है ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी 3 कैंडल एक साथ एक जैसी बनी है। यहाँ पर एक बिरिश इंगल्फिंग है, उसके बाद बिरिश मारूबुजू, और 7 लास्ट जो आप देख रहे हैं वो 2 स्प्रिंग कैंडल हैं जो इसको मार्केट को डाउन पे लाकर फुट के अंदर एक स्प्रिंग कैंडल बन रही है। अगर ये स्प्रिंग कैंडल ये जो फुट में बन रही है नेक्स्ट 2 आवर में, अब ये 4 आवर की कैंडल है तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 आवर में ये क्लियर हो जाएगी।
अगर ये कैंडल दोस्तों बीरिश की शक्ल इख्तियार कर जाती है, अभी अपना रंग बदल देती है और आप देख सकते हैं कि वो अपना रंग बदल रही है, लाइव देख सकते हैं। अब आप दोबारा रिवर्स करें इस पोर्शन को तो आपको पता चल जाएगा कि वो कभी रेड हो रही है कभी ग्रीन। तो यहाँ मार्केट इथेरियम की लो लगा सकती है 1490 का, ठीक है। 1490 का लो लगाकर इथेरियम दोबारा आ सकता है 1520 पे। तो ये $30 की ट्रेड मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं कि इथेरियम आज की मार्केट में टूट जाए, और इथेरियम के पंप होने के चांस के लिए इथेरियम का दोबारा से 1595 पे जाके 35 मिनट रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा। ये दोनों चीज़ें आप फॉलो करके आज ट्रेड करेंगे। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं कर पाते तो यकीनन आप नुकसान से दो चार हो सकते हैं। और फर्दर मैं आपको यहाँ पर अभी कोई कॉइन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट एक मतलब फिर से एज ऑफ द क्रैश पे खड़ी है। इजाज़त चाहता हूँ, तब उसका ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।